इजराइल के खिलाफ हूती विद्रोहियों का हमला जारी है तो वहीं यमन से हूती विद्रोहियों को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। गाजा नाम पर हूती की लेडी ब्रिगेड का अत्याचार सामने आ रही है, जो अपने ही लोगों की जान की दुश्मन बन गई है। खासकर यमनी महिलाओं को लूटा जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। आप भी देखिए हूती की लेडी ब्रिगेड का चौंकाने वाला कारनामा। वो इजराइल को मिसाइल हमले से दहलाता है। वो ड्रोन दागकर विध्वंस मचाता है। वो खुलेआम दुनिया के सामने आकर धमकाता है। लेकिन गाजा के नाम पर अपने ही लोगों का दुश्मन बन बैठा है हूती विद्रोही, जो अपने ही लोगों के लिए काल बन चुका है। ये कहर है हूती की लेडी ब्रिगेड का, जिसने यमन के अंदर गाजा के नाम पर महिलाओं पर जुल्म ढा रखा है। वो महिलाओं को लूटती है, महिलाओं के गहने छीनती है, डिटेंशन सेंटर चलाती है और महिलाओं को यातनाएं देती है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक यमनी महिलाओं के बलात्कार और मारपीट के पीछे भी इसी हूती लेडी ब्रिगेड का हाथ है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कौन है ये हूती की लेडी ब्रिगेड और क्या है हूती की लेडी ब्रिगेड का काला सच। दरअसल यमन में गाजा के नाम पर जो कुछ चल रहा है उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। गंभीर मानवीय संकट से जूझ रहे यमन में हूती लेडी ब्रिगेड का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ हूती की सत्ता को बनाए रखने के लिए लेडी ब्रिगेड का सहारा लिया जा रहा है। हूती की लेडी ब्रिगेड को यमन में ज़ैनबियत कहा जाता है, जिसका मकसद है गाजा के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित करना, कार्यक्रम में यमनी महिलाओं को जुटाना और फिर गाजा युद्ध के नाम पर उनसे सोने चांदी के गहने ले लेना, इनकार करने पर गिरफ्तार करना। इतना ही नहीं, हूती की लेडी ब्रिगेड कम उम्र की लड़कियों और छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शती। और यह सब कुछ होता है गाजा युद्ध के पीड़ितों के लिए धन जुटाने के नाम पर। ज़ैनबियत से जुड़ी महिलाएं, औरतों, किशोरियों और बच्चों को मजबूर करती हैं कि वो अपने गहने सरेंडर कर दें। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के उत्पीड़न के लिए यमन में एक सीक्रेट डिटेंशन सेंटर भी बनाया हुआ है। यहाँ हुक्म न मानने वाली महिलाओं को रखा जाता है, उनका यौन उत्पीड़न किया जाता है, बलात्कार और मारपीट के मामले भी होते हैं। दरअसल ज़ैनबियत नाम का यह महिला संगठन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हूती के नापाक ऑपरेशन में मदद कर रहा है। इस संगठन से जुड़ी महिलाएं दूसरी महिलाओं और छोटे बच्चों को भर्ती करती हैं। गाजा में पीड़ितों की मदद के नाम पर उनसे जबरन वसूली की जाती है, घर घर जाकर उन्हें धमकाया जाता है। यानी हूती विद्रोहियों की शह पर ज़ैनबियत का संगठित गिरोह काम कर रहा है, जिसे हूती विद्रोही यमनी महिलाओं को यातना देने के लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें जबरन गाजा का समर्थन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कई जगहों पर इनका काम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है। कई जगहों पर ये खतरनाक कामों को भी अंजाम देती हैं, जैसे कि एक्सप्लोजिव बिछाना या फिर माइंस लगाना, दुश्मनों को टारगेट करना, और कभी कभी इनको हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। लेकिन अब वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा लगने लगा है कि ये उसके भी एक लेवल ऊपर जा चुके हैं। यानी कि ये एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने की इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, इनको लॉन्चर्स चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, और चूंकि ये महिलाएं हैं, समाज में आसानी से घुल मिल जाती हैं, तो इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। पता ही नहीं चलता कि कौन सामान्य महिला है और कौन आतंकवादी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हूथी की लेडी ब्रिगेड मुख्य रूप से यमन की राजधानी सना के ग्रामीण इलाके और हजा और इब प्रांत में सक्रिय हैं। यहाँ लड़कियां हथियारों से लैस नजर आती हैं। महिलाओं की आड़ में हूथी विद्रोहियों का ये कारनामा ठीक वैसा ही है जैसा लेबनान और ईरान में। यहाँ भी गजा के नाम पर आम और गरीब महिलाओं का शोषण चल रहा है। ये वो देश है जहाँ शिया की सत्ता चलती है, यानी मिडिल ईस्ट में सत्ता का पैटर्न करीब करीब एक जैसा हो गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हूथी विद्रोही सिर्फ इजराइल और अमेरिका के ही दुश्मन नहीं, बल्कि अपने लोगों की जिंदगी को भी जहन्नुम बना रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।